नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे कारक विचार। कारक विचार में हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के लगभग सभी सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और इधर बीच ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण साथियों हम क्लास नहीं ले पाते हैं रेगुलर आप लोगों की। कभी कभी स्कूल में भी बहुत व्यस्तता हो जाती है तो हम नहीं हो पाता है, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अध्ययन करेंगे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा में भी हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और कुछ सूत्र बचे हुए हैं, आज हम उनको देखते हैं। तो चलिए सीधे हम अपने सूत्र पे चलते हैं। आज का हमारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा में जो सूत्र है, लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर नवः। तो इस सूत्र का हम अध्ययन करते हैं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा में हमने इसके पहले जो शुरू किया पढ़ाना कर्म प्रवचनीय संज्ञा, तो कहाँ कहाँ होती है और किस कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक श्लोक था, क्रियायाम द्योतको नायम संबंधस्य नावाचका नायम क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। कि क्रियायाम द्योतको कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा वहाँ होती है जो क्या होती है कि ना जो किसी उन पदों को दी जाती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो किसी क्रियापद को द्योतित करने वाले होते हैं। और क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्रिया या द्योतको एवं कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा उनकी दी जाती, ना वो किसी क्रियापद को द्योतित करने वाले होते हैं, ना ही षष्ठी सादृश संबंध के वाचक होते हैं और ना ही किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले होते हैं, फिर भी विभक्ति के विधायक बन जाते हैं, उन्हें ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहते हैं। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहाँ कहाँ होती है हमने क्रम से अध्ययन कर लिया। जैसे लक्षणे सूत्र था और क्या था, फिर है अनुलक्षणे तृतीय अर्थ है, तृतीय के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जैसे नदीम अनुवसति सेना। और हमने आगे पढ़ा था उपो अधिके चा हीने, हीने के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उपो अधिके चा, उप और अधिक का जहाँ हीन और अधिक अर्थ का वाचक होने पर भी अधिक और हीन अर्थ के वाचक में भी हीन उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में कौन सी संज्ञा होती है, द्वितीय होती है और अधिक अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। जहाँ हीन का अर्थ द्योतित हो वहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और द्वितीय लग जाएगी, और जहाँ अधिक का अर्थ द्योतित होता है अधिक अर्थ में जो है क्या हो जाता है, सप्तमी में लगती है। हीन अर्थ में हमने उदाहरण पढ़ा था अनुहरिम सुरा और अधिक अर्थ में हमने उदाहरण पढ़ा था उपपरार्धे हरे गुणा कि हरि के जो गुण हैं परार्ध से भी ऊपर हैं। तो अधिक अर्थ में परार्धे में सप्तमी लगी थी क्योंकि अधिक अर्थ में आया था। उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा यहाँ हो रही थी लेकिन अधिक अर्थ में आया था, और उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब हीन अर्थ में होता है तो वहाँ द्वितीय लग जाती है, जैसे उप हरिम सुरा। फिर आगे हमारा जो अगला सूत्र है हम इसको अध्ययन करते हैं। बाबूराम सक्सेना पुस्तक में जो है 193 पृष्ठ संख्या पे सूत्र है। तो लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपरे नवः। ये सूत्र हमारा क्या कहता है, ये सूत्र कहता है लक्षणे कि जब यह किसी क्या होता है, किसी की ओर उंगली से निर्देशित करना होता है तो उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय लग जाती है। और इत्थम जब यह इस प्रकार है यह बतलाना हो तो वहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय लगती है। और है क्या कि यह भाग अर्थ में, भाग के अर्थ में भी जो है यह इनके हिस्से में पड़ा है, इनके भाग में है, तो वहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और विप्सा यानी पुनरुक्ति जब दिखलाई जाए, याद दिलाई जाए, तो विप्सा के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, दिखलाई जाए वहाँ भी। तो ऐसे कहाँ कहाँ होती है, तो प्रतिपरु यानी प्रति
परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। एक बार फिर से देखिए सूत्र, लक्षणे कि जब लक्षण द्योतित करना हो, किसी को उंगली से निर्देशित करना हो, और भूताख्यान और क्या हो कि यह इनके हिस्से में पड़ा है, भूताख्यान कि यह इस प्रकार है, यह बतलाना हो, भाग हिस्से में जब पड़ा हो, विवक्षा पुनरुक्त दिखलानी हो, तब प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसी में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। फिर से एक बार सूत्र देखिए, जब किसी को लक्षण बताना हो कि यह इस प्रकार है, कोई वस्तु जब बताना हो कि यह इस प्रकार ये वस्तु है, तो वहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। इत्थम भूताख्यान कि यह इस प्रकार है, भाग यह इस प्रकार है, इत्थम भूताख्यान कि यह इस प्रकार है, यह बतलाया जहाँ जाता है, वह भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। तीसरा है भाग, भाग के अर्थ में, भाग यानी हिस्सा होता है, यह इनके हिस्से में है, जब यह बतलाना हो तो वहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय का विधान होता है। और है विवक्षा, विवक्षासु यानी विवक्षा के अर्थ में पुनरुक्ति जहाँ दिखलाई जाए, पुनरुक्ति जहाँ होती है वहाँ भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। किसकी किसकी? प्रति की, परि की और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसी में द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। तो हम देखेंगे लक्षण का, पहले लक्षण का क्या है, एक एक शब्द का जब हम क्रम से देखते जाएंगे तो ये सूत्र बड़ा जरूर है लेकिन समझ में आ जाएगा। यहाँ 1, 2, 3 और 4 शब्द हैं इसमें जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं। किसकी किसकी? इसमें है प्रति परि, नवः का अर्थ है, इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, और है परि अण संधि हो गई है, और है नवः अनु। ये 3 उपसर्ग हैं, प्रति परि और अनु। प्रति परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है किस अर्थ में? लक्षण। लक्षण में क्या है कि जब किसी की ओर अंगुली से निर्देशित करना होता है, जब किसी की ओर क्या करना होता है? अंगुली से निर्देशित करना हो, अंगुली से निर्देशित करना हो, तब वह क्या हो जाता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। लक्षणे यानी लक्षण में आया है जब किसी की ओर अंगुली से निर्देशित करना हो तो वहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण हम पढ़ेंगे, लक्षणे का उदाहरण जैसे है वृक्षम प्रति, वृक्षम प्रति विद्युते बिजली, वृक्षम प्रति विद्युते बिजली। अब ये कह रहा लक्षणे, लक्षण जब किसी की ओर अंगुली से निर्देशित करना हो तब प्रति की, पर की और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इस लक्षण में एक उदाहरण दिया है वृक्षम परि विद्युते बिजली। बिजली जो है क्या है? बिजली वृक्ष पर चमक रही है। वृक्षम प्रति, वृक्ष पर विद्युते चमक रही है बिजली, बिजली वृक्ष पर चमक रही है। तो ये लक्षण बताया जा रहा है। बिजली का लक्षण क्या है? चमकना। वो बताया जा रहा अंगुली से निर्देशित करके कि वृक्ष पर बिजली चमक रही है। तो यहाँ लक्षणे का उदाहरण हो गया वृक्षम परि विद्युते बिजली। वृक्षम प्रति, यहाँ प्रति आ गया है तो प्रति के होने के कारण किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है? वृक्षम की, और उसमें द्वितीय लग गई है। तो ये लक्षण का उदाहरण हो गया कि जब किसी की ओर उंगली से निर्देशित करना होता है तब वहाँ प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे वृक्षम परि विद्युते बिजली,
तो वृक्ष पर बिजली चमक रही है, यह उंगली से निर्देशित करके बताया जा रहा है कि जो वृक्ष है उसके ऊपर बिजली चमक रही है, तो इसीलिए इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा वृक्ष की होके द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे इत्थम भूताख्यान। अब इत्थम भूताख्यान के अंतर्गत क्या आएगा? इत्थम भूताख्यान में कि इत्थम भूताख्यान का क्या होगा, मतलब कि जब ये इस प्रकार है यह बतलाया जाता है कि जब यह इस प्रकार है, यह बतलाना हो, तब प्रतिपरि अनु की करुण सी संज्ञा हो जाती है प्रवचनीय संज्ञा। इत्थम भूताख्यान जब यह इस प्रकार है, जैसे कोई बात हम कहते तो बताते नहीं यह बात इस प्रकार है, इस तरह से ये काम होगा, तो यहाँ जब यह इस प्रकार बतलाना हो तब यह इत्थम की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और इसका उदाहरण दिया है, जैसे हम उदाहरण भी समझते चलेंगे साथ साथ में। जैसे उदाहरण है भक्तो विष्णुम प्रति, भक्तो विष्णुम प्रति। अब भक्तो विष्णुम प्रति या भक्तो विष्णुम परि, भक्तुम विष्णुम अनु वा, इस तरह से कि भक्तो विष्णुम प्रति परि अनुवा। आप भक्तो विष्णुम प्रति चाहे लिखिए, भक्तो विष्णुम परि लिख दीजिए, भक्तों विष्णु अनु लिख दीजिए। प्रति परु अनु में से तीनों उपसर्गों में से कोई उपसर्ग लिख जाए तो जिसके प्रति, किसके प्रति कि यह इस प्रकार है, भक्त जो है विष्णु के प्रति इस प्रकार है, यह बतलाया जा रहा है। इसीलिए विष्णु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया भूताख्यान, कि जब यह इस प्रकार बतलाना है तो उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय लग जाती है। भाग का उदाहरण हमें क्या, भाग में है कि जब हिस्सा, भाग में क्या आएगा? हिस्सा आता है कि भाग यह इनके हिस्से में पड़ा है। भाग का क्या होगा कि यह इनके हिस्से में पड़ा है। भाग का मतलब हिस्सा हो जाता है, यह इनके हिस्से में पड़ा है, यह बतलाना हो। यह इनके हिस्से में पड़ा है, यह बतलाना हो, तब प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। भाग का अर्थ होता है हिस्सा। जब यह बतलाया जाए कि यह जो वस्तु है या चीज है या जो भी है यह इनके हिस्से में पड़ा है, जब यह बतलाया जाता है तब वहाँ प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे इसके अंतर्गत हमारा भाग के अंतर्गत उदाहरण आएगा लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम परि, लक्ष्मी हरिम अनु कुछ भी कर सकते हैं। प्रति परि अनु तीनों उपसर्गों में तीनों लग जाएगा। लक्ष्मी हरिम प्रति या लक्ष्मी हरिम परि या लक्ष्मी हरिम अनु। तो लक्ष्मी जो है हरि के हिस्से में पड़ी। भाग, यहाँ भाग का उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति, जो लक्ष्मी जी हैं वो हरि यानी भगवान विष्णु के हिस्से में आई। यानी जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो 14 रथ निकले थे, किसी ने सबके हिस्से में गए, तो जो लक्ष्मी जी निकली तो हरि के हिस्से में यानी भगवान विष्णु के हिस्से में आ गई। इसीलिए वो उदाहरण वही का है कि लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरि के हिस्से में, लक्ष्मी हरि के हिस्से में पड़ी, यह बतलाया गया है। इसीलिए यहाँ प्रति की
इनके लक्ष्मी जिसके प्रति आया है कि इनके हिस्से में आया है, प्रति शब्द आया है, प्रति होने के कारण हरिम की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके द्वितीया लग गई। यहाँ प्रति भी हो सकता था, परि भी हो सकता था, अनु भी हो सकता था, कुछ भी। लक्ष्मीम हरिम प्रति परि अनुवा या लक्ष्मीम हरिम परि लक्ष्मीम हरिम अनु, सब सही होगा। तो इस प्रकार से लक्षणे इत्थम भूताख्यान, लक्षणे का उदाहरण हो गया वृक्षम प्रति विद्युते बिजली। लक्षण का अर्थ है कि जब किसी की ओर उंगली से निर्देशित करना हो तब वहाँ प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण आया वृक्षम प्रति विद्युते बिजली या वृक्षम प्रति परि अनु व विद्युते बिजली, तब भी ऐसे ही सही होगा। भूताख्यान कि जब यह इस प्रकार है यह बतलाया जाए तब वहाँ प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे भक्तो विष्णुम प्रति परि अनुवा। भाग का है कि जब इनके हिस्से में यह चीज, जब हिस्से में पड़ा यह बतलाया जाए तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। और विवसा का मतलब है पुनरुक्ति दिखलाना। विवसा का अर्थ क्या होता है? पुनरुक्ति। विवसा का क्या अर्थ है? पुनरुक्ति। तो हम विवसा का भी उदाहरण देख लेते हैं। विवसा के अर्थ में कौन उदाहरण आया है कि जब पुनरुक्ति दिखलाई जाए, क्या की जाए? पुनरुक्ति दिखलाई जाए, याद दिलाई जाए। विवसा यानी जब पुनरुक्ति दिखलाई जाए, याद दिलाई जाए, तब उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। विवसा का हम देख लेते हैं। यहाँ विवसा का क्या होगा? जब पुनरुक्ति, पुनरुक्ति यानी याद, दिखलानी हो, जब याद दिखलानी हो, पुनरुक्ति दिखलानी हो, तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यह विवसा का अर्थ है। विवसा का मतलब क्या है? जब पुनरुक्ति दिखलानी हो तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो जाता है। जैसे विवसा के अर्थ में हमारा उदाहरण है वृक्षम प्रति सिंचति। वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। अब यहाँ पुनरुक्ति के अर्थ में आया है, याद के अर्थ में आया है विवसा। विवसा जब पुनरुक्ति दिखलानी हो तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जिससे वृक्षम प्रति सिंचति या वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति, वृक्षम पर सिंचति, वृक्षम अनुसिंचति, आप तीनों सर्गों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। यहाँ पुनरुक्ति का बोध हो रहा है, पुनरुक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के साथियों द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। तो इस तरह से ये सूत्र हमारा है, बहुत ही आसान है। एक एक सूत्र का जैसे हमने अर्थ लिखा है ना, आप उसको वैसे अपने नोट्स में लिखते जाइए तो ये सूत्र समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम से कठिन नहीं है। कि लक्षण जब यह इस प्रकार बतलाना हो कि उंगली से निर्देशित करना हो, लक्षण की जब किसी को लक्षण दिखाया जाता है ना तो उंगली से निर्देश करके बताया जाता है, तब वहाँ प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे लक्षणे का हमने उदाहरण पढ़ा कि वृक्षम प्रति विद्युते बिजली, कि वृक्ष पर बिजली चमक रही है, तो यहाँ प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। इत्थम भूताख्यान कि जब यह इस प्रकार है यह बतलाना हो तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इत्थम भूताख्यान में हमने कौन सा उदाहरण पढ़ा? भक्तो हरिम प्रति परि अनुवा। भाग तीसरा, यह इनके हिस्से में पड़ा, जब यह बतलाना हो तब प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे लक्ष्मी हरिम प्रति,
लक्ष्मी जो है हिस्से के भगवान विष्णु के हिस्से में पड़ी। या लक्ष्मी हरिम परी, या लक्ष्मी हरिम अनु, या एक ही वाक्य में लिख दीजिए लक्ष्मी हरिम प्रति परी अनु वा, अथवा लगा दीजिए। विप्सासु, विप्सा के अर्थ में भी प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। विप्सा का अर्थ है कि हिस्से में पड़ा। जब यहाँ विप्सा का अर्थ क्या है? पुनरुक्ति। जब पुनरुक्ति दिखलानी हो, याद दिलानी हो, तब भी वहाँ प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे वृक्षम प्रतिसिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, यानी एक वृक्ष के पास उसको याद आती है कि उसको भी सींचना है, उसको याद होने के बाद फिर तीसरे वृक्ष की याद आती कि उसे भी सींचना है, यानी प्रत्येक वृक्ष को सींचना है। सिंचति, सींचना है, पानी देना है, प्रत्येक वृक्ष को पानी देना है, या याद दिलाई जा रही है, याद आ रहा है उसको। तो इसमें इसलिए यहाँ प्रति के योग में वृक्ष की क्रम प्रवचनीय संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है। वृक्षम प्रति सिंचति, या वृक्षम परिसिंचति, या वृक्षम अनुसिंचति, या एक वाक्य बना दीजिए वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। अब हम अगला सूत्र का अध्ययन करेंगे। अगला सूत्र हमारा है अभिर्भागे। अभिर्भागे, अभिर्भागे सूत्र हमारा क्या कह रहा है? यह भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराने वाला सूत्र हमारा है। अभिर्भागे सूत्र कि जब भाग को छोड़कर अन्य सभी हिस्से अर्थ में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अभिर्भागे सूत्र हमारा, अभिर्भागे सूत्र का क्या अर्थ है? हिस्से के भाग को छोड़ करके, यानी हिस्से का भाग ना हो। अभिर्भागे यानी हिस्से का भाग ना हो, हिस्से का भाग ना हो, भाग को छोड़कर, भाग को छोड़कर अन्य सभी अर्थों में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हिस्से का भाग ना हो। अगला सूत्र हमारा अभिर्भागे क्या कह रहा है कि हिस्से का भाग ना हो, यानी भाग को छोड़ करके, हिस्से के भाग को छोड़ करके अन्य सभी अर्थ में अभि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हिस्से का भाग ना हो, बाकी सभी अर्थों में अभि की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। जैसे प्रति की, परि की, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, अभी हमने अगले सूत्र में पढ़ा इसके ठीक पहले वाले। वैसे अभिर्भागे सूत्र कह रहा है अभि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लेकिन कब होती है कि हिस्से का भाग ना हो, यानी भाग को छोड़ करके ऐसा शब्द हो तो वहाँ अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत हम उदाहरण है दिया है हमारी किताब में कि हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, हरिम अभि, ये इसको अलग अलग हम करेंगे तो ये हो जाएगा हरिम प्लस अभि। अब यहाँ अभि शब्द आया है, अभि की यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके हरिम में द्वितीय विभक्ति लग गई है और यहाँ हरिम प्लस अभि हरिम अभि हो गया, एक में ये शब्द बन गया है ये हरिम और अभि शब्द। तो हरिम अभि वर्तते, हरिम अभि वर्तते कि हरि हरि है, हरिम अभि वर्तते कि हरि है, इसका अर्थ होगा हरि है। और अगला है भक्तो हरिम अभि, इसके अंतर्गत एक उदाहरण और दिया है भक्तो हरिम अभि कि हे भक्तो हरि हैं, भक्तो हरिम अभि कि भक्तो हरि हैं।
हरिमभिवर्तते, हरि है भक्तो हरिमभि, भक्तो हरिमभि हे भक्त हरि है, और है देवम देवम अभिसिंचति। एक उदाहरण और दिया है, देवम 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 अभि सिंचति, देवम देवम अभि सिंचति। तो 3 उदाहरण है इसमें, अभिर्भागे के अंतर्गत 3 उदाहरण आए हैं। हरिम अभिवर्तते, भक्तो हरिम अभि, देवम देवम अभि सिंचति। देवता को प्रणाम करता है, देवता को क्या करता है, प्रणाम करता है। यहाँ भी अभी शब्द आया है, अभी की होने के कारण देवम की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का विधान किया। भक्तों हरिम अभी, अभी के योग में आया है हरिम, यहाँ भी हरिम में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, द्वितीय विधान हो गया है। हरिम अभिवर्तते, यहाँ भी हरिम की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। तो अभिर्भागे के अंतर्गत 3 उदाहरण है, हरिम अभिवर्तते, भक्तों हरिम अभि, देवम देवम अभिसिंचति। 3 उदाहरण है, तीनों को हमें अभिर्भागे सूत्र के अंतर्गत याद करना है, यानी हिस्से के भाग को छोड़ करके अब अन्य सभी अर्थों में अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है, भक्तो हरिम अभि, हरिम अभिवर्तते, देवम देवम अभिसिंचति। अब एक उदाहरण और है, एक सूत्र हमारा लास्ट का जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराने वाला सूत्र है। अगला सूत्र हमारा है लास्ट वाला बिल्कुल, कि अतिरति क्रमेण च, अतिरति क्रमेण च, कि अतिक्रमण तथा पूजा के अर्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये सूत्र क्या कह रहा है, अतिरति क्रमेण च, अतिक्रमण की, अतिक्रमण की, अतिक्रमण तथा एक और होती है पूजा के अर्थ में, पूजा के अर्थ में अति की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी होती है, अति की। अब तक हमने क्या पढ़ा था, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, परि की, अनु की, और इस अभिर्भागे सूत्र से अब की, अतिरति क्रमेण से अति की। अति शब्द अति उपसर्ग है, अति की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण हमारा है, अति देवान कृष्णा। हमारा उदाहरण क्या है, अति देवान कृष्णा, देव, अति देवान कृष्णा। देवान ये द्वितीय का बहुवचन है, यह अति शब्द आया है देवान के अर्थ में, इसीलिए देवान की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया है। यह देवान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। कृष्ण जो है अति यानी बढ़ करके हैं, ऊपर हैं, सबसे बड़े हैं, किससे, देवान देवताओं से, देवताओं से बढ़कर हैं। कौन, कृष्ण। कृष्ण जो हैं देवताओं से बढ़कर हैं, इसका यही अर्थ है। कृष्ण देवताओं से अति यानी बढ़ के हैं, अति के अर्थ में आया है देवान। देवान की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ, किस सूत्र से, अतिरति क्रमेण च, अतिरति क्रमेण च। तो जो है अति क्रमेण च से अति देवान कृष्णा की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। कृष्ण जो है सभी देवताओं से बढ़कर है। और है एक सूत्र है, इसमें तो नहीं है हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, फिर भी कभी पूछ लेता है। ये सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी का है, सुपूजायाम, पूजा या प्रशंसा,
पूजा या प्रशंसा अर्थ में सु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है, एक ही उदाहरण है, हमें याद कर लेना है। सुशिक्तम, सुस्तुतम, सुशिक्तम। और दूसरा है सुस्तुतम। सुशिक्तम अच्छी तरह से सींचा गया और सुस्तुतम अच्छी तरह से पूजा गया। तो पूजा या प्रशंसा के अर्थ में भी सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सूत्र हमारा है सुपूजायाम। सुपूजायाम कह रहा है सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है कब? पूजा के अर्थ में। सुपूजायाम कह रहा है पूजा के अर्थ में सु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पूजा यानी प्रशंसा या पूजा। तो पूजा के अर्थ में दो उदाहरण है। सुशिक्तम अच्छी तरह सींचा गया, यानी कुछ सींचा गया है तो उसकी प्रशंसा हो रही, बड़े अच्छी तरह से सींचा गया है। तो यहाँ सुशिक्तम, सु शब्द आ गया, सिक्तम की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति हो गई। और पूजा के अर्थ में सुस्थितम अच्छी तरह से स्तुति की गई, पूजा की गई। तो स्तुतम में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई क्योंकि सु के अर्थ में आया है। और यहाँ शब्द अति देवान कृष्ण के अर्थ में आया है। तो देवान देवताओं से बढ़े कृष्ण है, इसीलिए देवान की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई क्योंकि अति के अर्थ में आया है देवान। तो यहाँ अतिक्रमण अर्थ में अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई और यहाँ पूजा अर्थ में सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। सुस्तुतम, सुशिक्तम। और इसके पहले हमने पढ़ा था प्रतिपरि अनुआ में कि लक्षण के अर्थ में प्रतिपरि अनुआ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, भूताख्यान के अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और है भाग के अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और विवसा के अर्थ में भी प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इस तरह से कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले सूत्रों का हमने जो 8 सूत्रों का हमने अध्ययन किया, 8 सूत्र हमने पढ़े। 7 सूत्र तो हमारी इस पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में है, लेकिन ये सुपूजायाम जो सूत्र है ये हमारी पुस्तक में तो नहीं है, फिर भी हमने इसको पढ़ा दिया कि कभी कभी पूछ लिया जाता है पूजा के अर्थ में सु की कौन सी संज्ञा होती है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो इस तरह से 8 सूत्रों का हमने अध्ययन किया। कौन कौन से वो 8 सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराने वाले थे? जैसे अनुलक्षणे। अनुलक्षणे जब लक्षण धोतित हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तृतीयार्थ है, अनु का जब तृतीयार्थ में बोध होता है तब भी वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। हीने अनु का जब हीन अर्थ में आया तो वहाँ भी अनु हरिम सुरा, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। फिर अगला है उपो अधिके चा, अधिक और हीन अर्थ में उप की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। हीन अर्थ में द्वितीय, अधिक अर्थ में सप्तमी, उप हरिम सुरा हीन अर्थ में, और उप परार्धे हरे गुड़ा इसमें सप्तमी लग गई तो उप की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और अगला सूत्र हमने पढ़ा लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विवसासु प्रतिपरि अनुआ। लक्षण के अर्थ में प्रतिपरि अनु की तीनों सर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। भूताख्यान में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, भाग अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और विवसा अर्थ में भी प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। और हमने सबका क्रम से उदाहरण भी बताया है। फिर अगला सूत्र हमारा जो आया अति अभिर्भागे, कि भाग के अर्थ में भी अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। अभिर्भागे सूत्र हमारा क्या कहा कि भाग के अर्थ में भी अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। जैसे अभि, हरिम अभिवर्तते, देवम देवम अभिसिंचत। तो हिस्से का भाग ना हो,
ऐसे भाग को छोड़ करके अभी की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। फिर हमने पढ़ा अतिरतिक्रमण। अतिक्रमण के अर्थ में भी अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। अतिक्रमण यानी जब किसी चीज को बहुत बढ़ के बताया जाए, जो चीज बहुत बढ़ के आगे निकल जाए, अतिक्रमण कर जाए, किसी को पीछे छोड़ दे के आगे निकल जाए, तो ऐसे अर्थ में भी अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। और इसमें एक उदाहरण हमारा लिया गया अति देवान कृष्णा। कृष्ण जो है देवताओं से भी बढ़ के हैं, यानी कृष्ण ने देवताओं का अतिक्रमण करके आगे निकल गए, देवता से भी ऊंचा स्थान उन्होंने पाया, तो कृष्ण देवताओं से बढ़ के हैं। फिर हमने एक और बताया कि शु पूजायाम, पूजा या प्रशंसा के अर्थ में शु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, जिसके अंतर्गत उदाहरण हमने दिया सुसिक्तम, सुस्तुतम, कि अच्छी तरह से सींचा गया, सुस्तुतम अच्छी तरह से स्तुत की गई, पूजा की गई। तो इस तरह से हमने 8 सूत्रों का अध्ययन किया जो हमारे कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराते हैं। और 8 सूत्रों में कौन कौन से शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञा है? अनु, अब उप, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, प्रति की, परु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और अभि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, अति की कर्म प्रवचनीय, और शु की। तो कितने शब्द आ गए हमारे, कितने शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हमने पढ़ा? इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा देख के। हमने पढ़ा हमने 8 सूत्रों में हमने क्या क्या पढ़ा? अनु शब्द आया, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। फिर हमने पढ़ा उपो अधिके चा से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। फिर अगला सूत्र हमारा जो लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग विसासु में पारी की, प्रति की और अनु 3 उपसर्ग आ गए। इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का हमने अध्ययन किया। फिर हमारा अगला अभिर्भागे सूत्र था, उसमें अभि आ गया, अभि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। अतिरतिक्रमण में अति शब्द आया, अति की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। और एक सूत्र सुपूजायाम में हमने पढ़ाया शु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। इतने शब्दों की, अनु की, उप की, परि की, प्रति की, फिर अनु की, अभि की, अति की, शु की। यहाँ अनु अनु 2 बार आया है तो इसको एक ही बार करिए, यानी अनुपसर्ग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्रों में 7 शब्द हैं, 7 उपसर्ग हैं। 8 सूत्रों का हमने अध्ययन किया और 8 सूत्रों में 7 उपसर्ग हमको ऐसे मिले जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करा के द्वितीय विभक्ति का विधान कराते हैं। लेकिन एक उप है, ये उप जो है यहाँ द्वितीय विभक्ति के अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय कराता है और सप्तमी विभक्ति में भी आता है। उप परार्धेह हरेह गुणा हमने उपोधिकेचा सूत्र के अंतर्गत बताया था। तो इस तरह से हमारे 7 उपसर्ग हैं जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराते हैं। अनु, उप, प्रति, परि और है अति, अभि और सु। इतने उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसको आप कभी मत भूलिएगा, याद रखिएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इतने उपसर्गों की संख्या बहुत है, लेकिन जो जो सूत्र में आया है उन्हीं उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, उपसर्ग जिसके अर्थ में आए वहां भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और अभि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा और सु की कर्म प्रवचनीय, यानी 7 शब्द हैं। 8 सूत्रों का हमने अध्ययन किया। उन 8 में 7 शब्द ऐसे हैं, 7 उपसर्ग हैं जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराते हैं और उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा आशा करते हैं साथियों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने सूत्रों को हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा में पढ़ाया है, सारे सूत्रों को आप अपने नोट्स में शामिल करिए। सूत्रों का नाम लिख के फिर उनके उदाहरण उनकी परिभाषा भी हम इसीलिए लिखते चलते हैं, समझा देते हैं, उसको भी आप नोट करके लिखते चलिए। और एक जगह लिख लीजिए
कौन कौन से उपसर्ग हैं जो कर्म प्रवचनीय कराते हैं, तो आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। अनु की, उप की, प्रति की, परि की, अभि की, अति की और सु की, ये 7 उपसर्ग हैं जो हमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा कराते हैं। तो आज द्वितीय विभक्ति यही समाप्त होती है साथियों। अब तक तो हम और आगे निकल गए होते, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाते हैं ज़्यादा व्यस्तता की वजह से। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। फिर हम आपसे जो है अगला जो कारक हमारा तृतीय विभक्ति करण कारक है, उसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।